नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार विधान परिषद के 5 सीटों पर 31 मार्च को वोटिंग हुई थी और आज 5 अप्रैल को परिणाम का दिन है। सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया चल रही है और इन 5 सीटों में से एक सीट कोसी शिक्षक निर्वाचन पर रिजल्ट भी सबके सामने आ चुका है। महागठबंधन से जेडीयू के प्रत्याशी संजीव कुमार सिंह इस सीट पर एक बार फिर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे और लगातार चौथी बार उन्होंने इस सीट पर चुनाव जीता और चुनाव भी उस तरीके से जीता कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाया। बीजेपी के रंजन कुमार बहुत पीछे छूट गए और प्रथम वरीयता की गिनती में ही जो जेडीयू के संजीव कुमार सिंह थे उन्होंने आसानी से जो बहुमत का आंकड़ा था उसे हासिल कर लिया, या कहिए कि उससे कहीं अधिक वोट वो लेकर आए। लेकिन इसके अलावा अन्य 4 सीटों पर अभी भी मतगणना की प्रक्रिया चल रही है, यानी काउंटिंग अभी जारी है। सारण शिक्षक निर्वाचन सीट की बात करें तो सुबह से ही एक बड़ा उलटफेर की आशंका जताई जा रही थी। जिस प्रकार से प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार आफाक अहमद ने प्रथम वरीयता के मतगणना में बहुमत के करीब वो पहुंचते गए और दूसरे उम्मीदवारों पर बढ़त बनाई, उसके बाद से ही लगातार ये चर्चा चल रही कि क्या बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर बड़ा उलटफेर करेंगे। हालांकि कुछ देर तक वहां पर मतगणना रुकी हुई थी, लेकिन एक बार फिर से वहां पर काउंटिंग जारी है। खबर यही है कि अभी भी आफाक अहमद प्रशांत किशोर समर्थित उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर महागठबंधन से सीपीआई के उम्मीदवार आनंद पुष्कर हैं, जबकि निर्दलीय जयराम यादव तीसरे नंबर पर हैं। बीजेपी इस सीट पर बहुत ज्यादा पीछे है। इसके अलावा अगर बात सारण स्नातक सीट की करें तो यहां से भी महागठबंधन से जेडीयू के उम्मीदवार वीरेंद्र नारायण यादव, जो कि निवर्तमान एमएलसी हैं, वो फिलहाल लगभग 350 वोटों से बीजेपी के महाचंद्र प्रसाद सिंह से आगे चल रहे हैं। लेकिन मार्जिन ज्यादा नहीं है, तो यहां पर कुछ भी हो सकता है और यहां पर अभी इंतजार करना होगा जो परिस्थितियां हैं उसको स्पष्ट होने में कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसके अलावा अगर बात करें हम गया शिक्षक निर्वाचन सीट की, तो यहां पर मामला जो है वो महागठबंधन से जेडीयू उम्मीदवार और निवर्तमान एमएलसी संजीव श्याम सिंह के लिए थोड़ा नुकसान वाला दिखाई दे रहा है और महागठबंधन के लिए चिंता इस सीट पर बढ़ सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रथम वरीयता की गिनती में बीजेपी के जीवन कुमार ने जेडीयू के संजीव श्याम सिंह पर बढ़त बनाई है, उसके बाद ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी यह सीट जेडीयू से छीन सकती है, क्योंकि प्रथम वरीयता की गिनती के बाद जीवन कुमार को 6483 वोट मिले हैं, जबकि संजीव श्याम सिंह को 3843 वोट मिले हैं। लगभग 2640 वोटों से जीवन कुमार इस सीट पर आगे चल रहे हैं। तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर समर्थित अभिराम शर्मा बताए जा रहे हैं। तो लड़ाई यहां पर जेडीयू के लिए थोड़ा मुश्किल बनते जा रही है। लगभग 8000 से अधिक जिसको वोट मिलेगा, या कहिए कि उसके आसपास वो चुनाव जीतने में कामयाब होगा। तो प्रथम वरीयता में किसी को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिल पाया है, तो दूसरे वरीयता की गिनती अब जारी की जाएगी, शुरू की जाएगी और उसमें अब देखना होगा कि क्या कोई बहुमत का आंकड़ा छूता है या नहीं। लेकिन गया शिक्षक निर्वाचन सीट पर संजीव श्याम सिंह महागठबंधन समर्थित जेडीयू उम्मीदवार फिलहाल दूसरे नंबर पर हैं। पिछली बार रालोसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, बाद में जेडीयू में शामिल हो गए, लेकिन इस बार उनके लिए समस्याएं इस सीट पर खड़ी हो गई हैं। इसके अलावा अगर गया स्नातक की बात करें तो यहाँ पर लड़ाई जो है वो कांटे की बताई जा रही है। हालांकि अभी अभी इस सीट पर काउंटिंग कुछ 1 घंटे पहले शुरू हुई है, तो यहाँ पर परिणाम आने में आपको बहुत समय लगेगा। हमें इंतजार करना होगा कि क्या कुछ
यहाँ पर परिणाम निकलकर सामने आता है। लेकिन गया स्नातक पर कांटे की लड़ाई में भी बीजेपी के अवधेश नारायण सिंह आरजेडी से जगदानंद सिंह के बेटे पुनीत कुमार से आगे बताए जा रहे हैं। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस सीट पर बहुमत का आंकड़ा आखिरकार कौन छूता है। तो फिलहाल ये रुझान निकलकर एमएलसी चुनाव के सामने आ रहे हैं। परिणामों के लिए सभी सीटों पर थोड़ा इंतजार करना होगा, खासकर स्नातक निर्वाचन की सीटों पर हमें इंतजार करने की जरूरत होगी। और ये भी देखना होगा कि क्या सारण शिक्षक की जो सीट है उसमें कोई उलटफेर होगा। प्रशांत किशोर के तरफ से जो उम्मीदवार उतारे गए आगे चल रहे थे, क्या जीत पाएंगे, बढ़त बना रखे पाएंगे। दूसरी वरीयता में भी क्या वो अपना जो बढ़त था उसे बनाए रख पाते हैं, या फिर जो महागठबंधन से सीपीआई उम्मीदवार हैं आनंद पुष्कर वो उन्हें पछाड़ पाते हैं। देखना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि 4 सीटों की यह लड़ाई बिहार की राजनीति में बहुत कुछ आगे के रणनीतियों को तय करने वाली है। चाहे वो प्रशांत किशोर हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो या महागठबंधन का स्वरूप हो। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 1 सीट जेडीयू की झोली में जा चुकी है, लेकिन अन्य 4 सीटों पर अभी भी कांटे की लड़ाई देखी जा रही है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।